बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। आप एक श्लोक सुने होंगे, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा एतद् विमर्शं शिव सूत्र जालम। जिसको हम शिव सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वरात् आगतानि सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि। तो हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे, है ना, जहां से शब्द की उत्पत्ति, जहां से शब्द आया, जिनकी कृपा से और जिनके तपस्या से। तो आइए आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण परिचय। तो पहले ये आप समझे कि माहेश्वर सूत्र क्या है। तो माहेश्वरात् आगतानि सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि हम बोले कि ऐसे आप जानिए कि पाणिनि आदि ऋषि जो है वो तपस्या किए, और पाणिनि मुनि जब तपस्या किए तो उनके तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजा दिया। चतुर्दश संस्कृत में बोलते हैं, चतुर्दश। तो जब 14 बार बजाया तो उस डमरू से क्या निकला, अ इ उण ऋ ऋक ए उंग ऐ औच ह य व रट लण य मंगणनम झ भै घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै स श सर हल। ठीक है, तो ये क्या है, माहेश्वर सूत्र। कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 सूत्र। इसलिए पहले एक श्लोक पढ़े कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। 9 और 5 यानी 14 बार बजाया। किसको, तो उस डमरू को बजाया। जब पाणिनि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव ने डमरू को 14 बार बजाया, और उसको बजाने के बाद उन 14 बार बजाने से अ इ उण क्रमशः चतुर्दश सूत्र निकला। ठीक है, जिसको हम शिव सूत्र कहते हैं। अब यहाँ लिखा है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण परिचय। तो वर्ण का उत्पन्न, वर्ण का जो आगमन हुआ तो वहीं से हुआ, भगवान शिव के डमरू से। ठीक है, तो देखिए लिखा है संधि ज्ञान में, क्या लिखा है कि संधि ज्ञान में प्रत्याहारों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब आप संधि पढ़ेंगे मेरे प्यारे छात्रों, तो उस समय आपको प्रत्याहार का ज्ञान होना जरूरी है। आपको प्रत्याहार की आवश्यकता होगी। तो इसलिए लिखा है कि संधि ज्ञान में प्रत्याहारों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई पूछ दे कि प्रत्याहारों के ज्ञान की आवश्यकता कब होती, तो संधि बनाने में, संधि के प्रयोग में, और बहुत सारे जगह होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्याहारों के ज्ञान के लिए माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए वही बात आ गया कि माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही हम प्रत्याहार को जान सकते हैं। तो वही लिखा है कि प्रत्याहारों के ज्ञान के लिए माहेश्वर सूत्र का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्याहारों के ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है, तो माहेश्वर सूत्र। अब बोलेंगे माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो आप बोलेंगे 14 हैं। अ इ उण ऋ ऋक ए उंग ऐ औच ह य व रट लण य मंगणनम झ भै घ ढ धस ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै स श सर और हल। ठीक है, तो ये माहेश्वर सूत्र है, और इनका ज्ञान, इन माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप सारे छात्र लोग इनको याद करने, सभी इनको याद करें। ये याद जब हो जाएगा तभी आप आगे प्रत्याहार आदि को जानेंगे। इसीलिए इनको पढ़ना सीखें और इनको याद करना। तो हम बताते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा अतः यहाँ माहेश्वर सूत्र दिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या दिया जा रहा है, तो माहेश्वर सूत्र। पहले हम क्या जानेंगे, माहेश्वर सूत्र को।
जब हम माहेश्वर सूत्र जानेंगे तब हम प्रत्याहार जानेंगे, और प्रत्याहार जानेंगे फिर हम संधि करेंगे। ठीक है, तो हम क्रमशः चलेंगे, पहले माहेश्वर सूत्र को जानेंगे, फिर प्रत्याहार को जानेंगे, और फिर धीरे धीरे संधि में प्रवेश करेंगे और संधि का निर्माण करेंगे। संधि को जानेंगे कि अच संधि क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, हल संधि है ना, और फिर विसर्ग संधि किसको कहते हैं, तो वो क्रमशः हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ माहेश्वर सूत्र को देखते हैं ना। तो देखिए लिखा है, सबसे पहला जो सूत्र है, जो मैं अभी पढ़ रहा था, जो बोल रहा था, जो गुनगुना रहा था, वही आपको भी गाना है, पढ़ना है, ठीक है, बोलना है। अ ई ऊण, क्या बोलेंगे, अ ई ऊण। ण में हलंत है, देखिएगा आप, ण में क्या हलंत है, तो इसीलिए आप इसको ऊण कहेंगे लास्ट में, पहले अ फिर उ, अति अ फिर ई। जब अ ई बोल लेंगे उसके बाद ऊण कहेंगे, यहाँ रिक कहेंगे, तो ऐसे अ ई ऊण, री रिक, ए ओंग, आई आउच। फिर एक बार देखिए, अ ई ऊण, री रिक, ए ओंग, आई आउच, ह य व रट लण। फिर से देखिए, ह य व रट लण, य म ङ ण नम, क्या बोलेंगे, य म ङ ण नम। ये 7वां सूत्र है। 8वें में देखिए, झ भई, झ भई। बार बार आप उच्चारण करिए, सुनिए ध्यान से और स्पष्ट उच्चारण करिए। आगे देखिए, घ ढ धस, क्या बोलेंगे, घ ढ धस, ज ब ग ड दस, क्या बोलेंगे, ज ब ग ड दस। आगे ख फ छ ठ थ च ट तौ। फिर से बोलिए मेरे साथ, आप लोग सब कोई मिल के बोलिए, ख फ छ ठ थ च ट तौ। याद कर लेना है। फिर आगे चलिए, कपई, क्या बोलेंगे, कपई, स श सर, स श सर, हल। और जो अंतिम सूत्र है वो क्या है, हल। हल का अर्थ हो गया पूरे व्यंजन वर्ण आ जाता है हल में। तो कहने का अर्थ है अंतिम जो 14वां सूत्र है वो हल है। आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र का नाम, तो वहां पे आप देखिए ये बोलेंगे अ ए उड़। बोला दूसरा क्या, तो बोलेंगे रील रिक। तीसरे में ए ओंग, चौथे में आई औच, पांचवें में ह या व रट, उसी तरह छठे में लण, सातवें में य मंगणनम, आठवें में झ भई, और नौवें में घ ढ धस, और उसके बाद 10वें में ज ब ग ड दस। फिर 11वें में ख फ छ ठ थ च ट तौ, कपई, और 12वें में हो गया कपई, और 13वें में श श सर। इनका अलग अलग जो तीनों शकार का उच्चारण स्थान के द्वारा उनका उच्चारण होगा, तीनों शकारों का, जैसे श श स र, ठीक, और हल। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको इन चतुर्दश सूत्रों को याद कर लेना है, ठीक है। जब आप याद करेंगे तभी आगे आप प्रत्याहार को समझेंगे, प्रत्याहार बनाना, फिर उसके बाद संधि को समझना, किस प्रकार संधि बनता है, कैसे संधि हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है इनको पहले आप याद करें। एक बार और पढ़ लीजिए मेरे साथ, अ ई उण, रिल रिक, ए उंग, आई औच, ह य व रट लण, य मंगणनम, झ भई, घ ढ धस,
ज ब ग ड 10, ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै स श सर हल। अंतिम क्या हो जाएगा? हल। ठीक है, तो इस प्रकार आप उच्चारण करेंगे, याद करेंगे। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं, और ये 14 होते हैं। ठीक है, 14 चतुर्दश। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके अंतिम वर्ण इत कहलाते। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कहा जा रहा है कि जो इनके अंतिम वर्ण हैं वो इत कहे जाते हैं। ये देखिए जो णकार है, तो जो णकार में जो हल वर्ण है, जो हलंत युक्त जो नकार है, तो ये क्या कहे जाएंगे? तो कहा गया कि ये अंतिम जो वर्ण है वो इत कहलाएंगे, इत कहलाते हैं। तो ये णकार को हम इसी प्रकार, यहाँ क्या क है, अंतिम वर्ण इत कहलाते। तो अंतिम वर्ण क्या है? ङ है, तीसरे का, चौथे का च है, देखते जाइए आप, पांचवें का ट है, ये क्या है? इत वर्ण है। उसी तरह ण, सातवें में आइए म, आठवें में य, ये इत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण। ठीक है, ये सब अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण को हम क्या कहेंगे? इत वर्ण कहेंगे। तो ये इत कहलाते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती है। प्रत्याहार इस प्रकार है, देखो, जब आप इसको याद कर लेते हैं, याद कर लिए, जब इनको आप समझ गए, जान गए, तो फिर प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। और इसमें कहा गया है कि जो अंतिम वर्ण होता है वह इत वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, मतलब उसकी इत संज्ञा होती है। जो अंतिम वर्ण कहने का अर्थ है जो अ ई उ के बाद है। तो अ ई उ के बाद क्या है? यहाँ पे देखिए ण है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी, इसकी भी, ये इत वर्ण है, इसको इत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती है, और प्रत्याहार इस प्रकार है। तो आइए हम लोग प्रत्याहार को जानते हैं किस प्रकार का है। बोला अक, सबसे पहले क्या है? अक। अक कहने का अर्थ है, अक क्या है? एक प्रत्याहार है। मेरे प्यारे छात्रों, छात्र छात्राओं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि अक अर्थात प्रत्याहार है। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक है, तो अक में कौन कौन सा वर्ण आएगा? तो आइए जानते हैं। तो अक में जो है अ ई उ रील री होगा। अक में क्या होगा? अ ई उ रील री। आप बोलेंगे कैसे हुआ ये अ ई उ रील री? कोई आपसे कहे कि अक क्या है, तो आप कहेंगे अक एक प्रत्याहार है। बोलेगा हम कैसे जानेंगे? तो कहेंगे भैया जो अ ई उड़ का जो अ है, यहां से आप चलेंगे, इस अ से, इस अ से लेकर के क तक चलेंगे। कहां तक? इस क तक। किंतु जब अ से लेके आप क तक चलेंगे तो अंतिम वर्ण को आप नहीं जोड़ेंगे। तो अंतिम वर्ण क्या है? तो ण है, तो इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो अक में क्या क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अक में जो है अ ई उ, ध्यान से देखिए, अ ई उ और री होगा। क्या होगा? री और री होगा। बोर्ड नीला हो गया, तो देखिए री और री होगा, री और री होगा। तो कहने का अर्थ है अंतिम जो वर्ण है उसको नहीं जोड़ेंगे, वो जोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इत संज्ञा होती है। उस अंतिम वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा कैसे होती है? तो उसके लिए अभी आपको आगे सूत्र
आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे सिंपल मैं बता देता हूँ। एक सूत्र हलंत्यम है, तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। हलंत्यम कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है वो उसकी इत संज्ञा होती है। तो अंतिम हल वर्ण क्या है हमारा, तो अंतिम जो हल वर्ण है वो ण है, अ इ उ के बाद ण, तो उसकी इत संज्ञा हो गई। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका हम लोप कर देते हैं। किससे, तो तस्य लोप, एक सूत्र है, तस्येतो लोप स्यात्, अर्थात जिसकी इत संज्ञा हो उसका लोप कर दें। तो हलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं और तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं। किंतु हलंत्यम से तो करते हैं, साथ ही साथ एक अदर्शनम लोपा होता है। जो अदर्शन, जो दिखाई न दे, रहते हुए जो दिखाई नहीं दे, उसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से लोप करते हैं। लोप विधान सूत्र है, लोप विधान करने वाला सूत्र हो गया लोप। ये तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात्, तो इसीलिए इसका लोप हो जाता है। और हम अक प्रत्याहार में अ इ उ रील री ऐसे जानते हैं, अ इ उ और रील री। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रत्याहार हम देखते हैं, तो लिखा है एंग। क्या लिखा है, एंग। तो एंग में भी आएगा ए और ओ। क्यों, ए ओंग आई औच हम बोलते हैं ना, तो एंग प्रत्याहार कहने का अर्थ हो गया ए और ओ। अब आप कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे ऐसे, ए और ओ। क्यों, क्योंकि अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया, उसको हम नहीं जोड़ते हैं। तो एंग कहने का अर्थ हुआ ए और ओ। ठीक, उसी तरह एच प्रत्याहार को हम देखेंगे, तो एच प्रत्याहार में आता है ए ओ आई औ। एच में कौन आता है, ए ओ आई ओ। क्यों, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ए ओंग आई औच, तो ए ओंग और आई औच कहने का अर्थ हो गया कि ए ओ आई औ। कैसे, तो यहां देख लीजिए, ए ओ आई औ, अंतिम नहीं जोड़ेंगे। तो ये सब प्रत्याहार है। अक हो गया एक प्रत्याहार है, एंग भी प्रत्याहार है, अच भी जो है क्या है, प्रत्याहार है, एच भी जो है प्रत्याहार है। एच में कौन कौन आता है, तो आई और औ। ठीक है, उसी तरह अच प्रत्याहार। अब आइए हम अच प्रत्याहार को देखेंगे। अच कहने का अर्थ है स्वर वर्ण। स्वर को आप क्या बोलेंगे, अच, जो कि मैं पहले भी बताया कि हम स्वर को ही अच कहते हैं और व्यंजन को ही हल कहते हैं। तो अच क्या है, तो अच एक प्रत्याहार है। तो कौन कौन सा वर्ण आता है उसमें, तो देखिए अ इ उ रील री ए ओ आई औ, अर्थात अंतिम वर्ण को छोड़ देना है। इस अंतिम वाले वर्ण को छोड़ देना है प्रत्याहार बनाने में, इसकी इत संज्ञा होती है। इसलिए तो आप क्या अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या बोलेंगे, अ इ उ रील री ए ओ आई औ। कितने वर्ण होते हैं, तो आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई पूछ दे आपसे, प्रिय छात्रों ये बताओ कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आप हंस हंस के बता दीजिए, भैया 9 होते हैं। क्या बोलेंगे, 9 होते हैं। ऐसे 9 अंगुली खड़ा करके बोलेगा कौन कौन, तो बोलेंगे अ इ उ रील री ए ओ आई औ। ठीक है, तो ये आप अच हो गए। इसी प्रकार जस प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है, तो जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार देखिए, ये ज से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, सकार तक जाएंगे। ये ज है, ये श है। कोई पूछे आपका जस, तो जस कहने का अर्थ हो गया ज ब ग ड द। लिखा है ज ब ग ड द, ठीक है ना। तो जस प्रत्याहार में ज आ गया, ब आ गया, ग ड द, ये वाला छोड़ देंगे। कोई पूछे जस प्रत्याहार में कितना वर्ण होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ज ब ग ड द 1 2 3 4 5। तो जस प्रत्याहार में 5 होते हैं, ज ब ग ड द 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार आप आज प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे। बड़ा ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसी तरह अक प्रत्याहार होता है, अच होता है, जस होता है, झल होता है, हल होता है।
तो ऐसे आगे आप धीरे 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 क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। तो आज आप क्या क्या सीख गए, तो वर्ण सीख गए कि संस्कृत में वर्ण जो है वह 2 प्रकार का होता है। उसी प्रकार आप ये सीख गए कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। फिर प्रत्याहार बनाना सीख गए। अब इसके बाद धीरे धीरे आप संधि में प्रवेश करेंगे, संधि बनाएंगे, संधि सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जहाँ रहें आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमः संस्कृताय।